ये टोल नाके पर हम पहुंच चुके हैं और मेरी गाड़ी में फास्टैग लगा हुआ है, तो हो सकता है फास्टैग से लोग पैसा काटें, लेकिन हम सवाल करेंगे कि भाई 07 की गाड़ी से, पासिंग गाड़ी से सवाल क्यों, टोल क्यों, ये सवाल रहेगा। और वो तो काटेंगे, तत्काल कट जाएगा तुरंत। और हम बात करने की कोशिश भी करेंगे कि भाई टोल क्यों। भाई 07 वाली गाड़ी फ्री नहीं है क्या? 07 के जी क्या बोले? 07 फ्री नहीं है। चालू कर दो, खोलो ना। हाँ कर लीजिए, आप ही जाकर बात करिए। हाँ, क्या फ्री नहीं है? नहीं, अपना 07 फ्री नहीं है। क्यों नहीं फ्री? उनको लोकल मंथली पास दिया गया है। लोकल मंथली पास दिया गया? हाँ। तो पहले फ्री था ना, बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। क्यों बंद कर रहे हैं? अब जो भी आप ही से बात कर लीजिए। आप ये किसकी कंपनी, कौन चला रहा है? टाटा चला रही है। टाटा चला रही है। कब से बंद हुआ है? अंदर आप बात कर लीजिए। आप वो अंदर बात आपको पता होगा ना। आप आगे लीजिए गाड़ी, लाइन लगी, गाड़ी लगी है, उनको डिस्टर्ब हो रहा है। वसूली वसूली वसूली। ये पीछे टोल देख रहे हैं, ये दुर्ग बाईपास टोल है। ये दुर्ग से अंजोरा, नेहरू नगर से अंजोरा होते हुए अंजोरा तक जाती है। और इस टोल के पहले मैंने जो बोला वसूली वसूली वसूली, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वसूली होती है। क्यों होती वसूली? ये शायद मैं आपको बता दूं कि प्रदेश का इकलौता टोल होगा जिस शहर में, जिस जिले में टोल स्थापित है, उस शहर की पासिंग गाड़ी, जैसे हमारे दुर्ग शहर में है, दुर्ग ज़िले में है, तो दुर्ग ज़िले की जो पासिंग गाड़ी है CG07, तो उस गाड़ी को टोल फ्री होता है ना, टोल फ्री होता है। राजनांदगांव हमारा पड़ोसी ज़िला है, ठाकुर टोला में टोल है। 08 पासिंग की सारी गाड़ियाँ वहाँ पे फ्री में है। कुम्हारी में 07 और 04 की गाड़ी फ्री में है, फ्री सर्विस, मतलब उनको टोल नहीं लगता। लेकिन ये टोल जो है नेहरू नगर से लेकर अंजोरा जाने वाली जो बाईपास है, उस बाईपास में डी मार्ट के थोड़ी दूर बाद टोल है। इस टोल में पैसा लगता है। दुर्ग 07 की गाड़ी में, हमारी गाड़ी 07 पासिंग है, थोड़ी देर हम होकर जाते रहते हैं, आते रहते हैं, हमसे पैसा लेते हैं, 60 रुपये लेते हैं, हम देते भी हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक जन का सवाल नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं दुर्ग ज़िले के जो लोग यहाँ से आना जाना करते हैं। वो उस पार के जो गांव के रहने वाले, वो लोग जो इस पार जाना चाहते हैं, वो बाइक में हो चाहे कार में हो, कार वालों से बहुत पैसे लेते हैं, 60 रुपये 70 रुपये लेते हैं, वो वसूली कर रहे हैं। आज से ठीक 1.5 साल पहले सांसद विजय बघेल ने इस मामले को उठाया था कि भाई दुर्ग जिला इकलौता जिला है जहाँ पे टोल कंपनी है, वो टोल कंपनी बैलगाड़ी वाले जो किसान होते हैं उन लोग से भी पैसे लेते हैं। ये टोल कंपनी जो है बैलगाड़ी से भी पैसा लेती थी एक समय में। संसद में मामला उठा, दिल्ली तक आवाज़ गई, हमारे नेता जागे, यहाँ के प्रशासन जागा, कुछ हरकत में आए। उसके बाद कुछ दिनों के लिए एहसान के तौर पर 07 की गाड़ियों को फ्री कर दिया गया। कोई पैसा नहीं लिया गया, चाहे वो कमर्शियल गाड़ी हो चाहे बाकी गाड़ी हो, लेकिन किसी को पता ना चले। उसके बाद कुछ दिन बाद इनकी वसूली की जो प्लानिंग है, वसूली का जो काम है, वो फिर से शुरू हो जाता है और अभी तक चल रहा है। हमारे नेताओं को शायद होश नहीं है, हमारे दुर्ग ज़िले के जो नेता हैं, वो भिलाई के नेता हैं, उनको होश नहीं है कि उनके लोगों के जेब काटे जा रहे हैं। ये कंपनी लगातार टोल वसूल रही है। 07 वाले जो पासिंग गाड़ी है, उन गाड़ी को फ्री करनी है, पासिंग फ्री है, जबकि राजनांदगांव, रायपुर मैंने एग्जांपल दिए आपको। यकीन ना हो तो किसी राजनांदगांव वाले से पूछ लेना कि ठाकुर टोला में 08 पासिंग की गाड़ी का कोई पैसा लगता है क्या। मेरी गाड़ी 07 है, लेकिन मेरे पास, मैं यहाँ से जब जाऊँ तब मेरे को टोल देना पड़ता है। राजनांदगांव में जाता हूँ तो मेरे पास वोटर कार्ड है, उस वोटर कार्ड को दिखा दो तो अगर राजनांदगांव पासिंग के रहने वाले हो तो आपको फ्री में देते हैं। वहाँ पे एक नियम है, अगर आप भली आपकी गाड़ी 07 पासिंग हो लेकिन आपका एड्रेस है राजनांदगांव का, तो आपको फ्री दिया जाएगा, वहाँ पर टोल नहीं वसूला जाएगा। लेकिन पता नहीं, हमारे सिस्टम के लोग सोए हुए हैं, बहुत गहरी नींद में सोए हैं। टेम्परेचर 42 डिग्री है, लोगों का गुस्सा बढ़ा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे सिस्टम के जिम्मेदारों को। मैं आपको ये बोर्ड दिखाना चाहूँगा। इस बोर्ड में लिखा हुआ है दुर्ग शिवनाथ एक्सप्रेसवेज प्राइवेट लिमिटेड। थोड़ी डिटेल लिखी हुई है, लिखा हुआ है कि 30 सितंबर 1998 को यहाँ पे टोल शुरू हुआ और 30 महीने में ये कंप्लीट हुआ और 15 दिसंबर से COD हुआ। मतलब मेरे हिसाब से कि टोल वसूलने का जो काम है वो शुरुआत हुई। और क्लाइंट में का नाम लिखा हुआ है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कंसेशन जो उसमें लिखा हुआ है, जो इसकी लंबाई है टोटल 18 किलोमीटर है। नेहरू नगर से स्टार्ट होती है और अंजोरा से पहले देवादा में, अंजोरा में ख़त्म हो जाती है, अंजोरा देवादा दोनों में। और 5 मई 2030 तक
टोल की वसूली होगी। अगर आज CG07 वालों से भी वसूली होती रहेगी तो कल भी वसूली जारी रहेगी। अगर कोई आवाज़ नहीं उठाया, भिलाई टाइम्स इकलौता वेबसाइट है और यूट्यूब चैनल है, न्यूज़ चैनल है जो इस पर बात कर रहा है। बाकी लोग का मुझे नहीं मालूम, बाकी लोग को फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है ये भी नहीं मालूम, लेकिन जनता की जेब से पैसे जा रहे हैं तो ये गलत है। क्योंकि आप कोई अलग मुल्क नहीं हो, छत्तीसगढ़ है, देश है, इंडिया है, और आपके आस पड़ोस में जो उस ज़िले की जो गाड़ी है, जैसे आप मैंने बताया ठाकुर टोला में 08 गाड़ी फ्री है, कुम्हारी में 07 भी फ्री है, 04 भी फ्री है, लेकिन दुर्ग जिले में पता नहीं क्या है कि यहाँ पे टोल की वसूली होती है 07 वालों से। टोल का रेट भी बता देते हैं, इसमें लिखा हुआ है 2 व्हीलर गाड़ियों से 15 रुपया, 3 व्हीलर अगर कोई ऑटो रिक्शा वगैरह है तो उससे 25 रुपया, कार वाले 70 रुपये देते हैं एक बार जाने का, दोबारा आप आना है तो फिर 70 रुपये देना पड़ेगा। अगर नहीं देना है तो मंथली पास बनवाओ, पास के लिए सुविधा है, ऐसा बोलते हैं कि भैया आप पास बना लो, पास के बाद चलते रहो आप। उसके अलावा जो ट्रक है 2XL ट्रक उसे 210 रुपया, बस 2XL 210 रुपया, ट्रक बस जो अदर जो एक्सल गाड़ी होती है उनसे 105 रुपया, हैवी मशीनरी जो गाड़ी होती है 415 रुपया। कोई दिक्कत नहीं, आप हर साल रेट बढ़ाते हो, रेट इस बार भी बढ़ा दिया आपने। लेकिन सवाल ये है कि जिस ज़मीन पर आप बनाए हो, जिस दुर्ग ज़िले की ज़मीन पर आप बनाए हो, उन लोग से टोल की वसूली क्यों? बड़ा सवाल है और ये सवाल वाजिब है। ये सवाल आपको भी अपने नेताओं से पूछने चाहिए। हम सवाल करते हैं, भिलाई टाइम्स ये सवाल करता है उन नेताओं से कि आखिर ये टोल की वसूली कब बंद होगी। अगर आप आवाज़ उठाएंगे, नहीं उठाएंगे तो हम लगातार इस पर स्टोरीज़ करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। कुछ पिछले दिनों कुछ कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने इस पर इवेंट किया था कि भाई फ्री होना चाहिए। भाजयुमो के महामंत्री लोकेश पांडे वो ज्ञापन दिए, ज्ञापन देने के बाद अल्टीमेटम भी दिए। अल्टीमेटम के बाद प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई हुई पता नहीं। युवा कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी दुर्ग में धरना दिए, प्रदर्शन हुआ, ज्ञापन दिए, ज्ञापन देने के बाद वो भी ठंडे हो गए। तो ये नेताओं का भरोसा नहीं, नेता कुछ नहीं कर पाएंगे। आवाज़ आपको उठानी पड़ेगी और हमको उठानी पड़ेगी। अगर नेता कुछ कर पाते तो शायद 07 वालों से टोल की वसूली नहीं होती। हम आपको आगे दिखाएंगे भी क्या बोलते हैं 07 वालों से टोल क्यों वसूला जाता है, ये भी उनसे बात करेंगे। तो सवाल बड़ा है और सवाल आपकी जेब से जुड़ा है, इसलिए आपको जागना ज़रूरी है। और 07 वालों को इस टोल में तो फ्री होनी चाहिए, क्योंकि रायपुर राजनांदगांव में फ्री है तो ये कोई पाकिस्तान में तो नहीं है दुर्ग जिला, छत्तीसगढ़ इंडिया में ही है, तो यहाँ क्यों फ्री नहीं? सवाल बड़ा है।